ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे सेनापति मंगल राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, मंगल को सेनापति कहते हैं। सेनापति का मतलब होता है शासन करना, कमांड करना, पुलिस, फौज, मिलिट्री, युद्ध पराक्रम, तो वीरता, लड़ाई झगड़ा, अस्त्र शस्त्र, हथियार, पराक्रम, छोटे भाई, भूमि, अग्नि, इन सब चीज़ों का मंगल कारक होता है। तो आपके डॉक्टर जो चीरफाड़ ऑपरेशन करते हैं, सर्जिकल आइटम, अग्नि से संबंधित या तो आपके हथियारों से संबंधित कार्य, भूमि से संबंधित कार्य, यह सब मंगल के अंतर्गत आते हैं। शुभ स्थिति होने पर इन सब कार्यों में जातक को बहुत सफलता प्राप्त होती है और उसका साहस पराक्रम बना रहता है। अपने साहस पराक्रम के बल पर यह जातक बहुत आगे जाता है, बहुत तरक्की उन्नति करता है। अशुभ स्थिति होने पर इन सब चीज़ों का थोड़ा अभाव बना रहता है। तो आज हम मंगल राशि परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। आज की राशि हमारी रहेंगी सिंह राशि, कन्या राशि। और मंगल का जो है राशि परिवर्तन है, अब तक ये अपनी नीच राशि में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन अब ये अपने मित्र सूर्य की राशि में, सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। और इनका जो इनकी तारीख होगी 20 जुलाई 2021 और शाम को सायंकाल 5:54 पर सिंह राशि, मित्र राशि में प्रवेश करेंगे। तो जानेंगे आपकी राशि के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव रहेगा। यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप अपने प्रचलित नाम से भी इसको देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री हनुमान, जय श्री राम। शुरू करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। जो मंगल का जो यहाँ पर ट्रांजिट हुआ है, यह आपकी अपनी स्वग्रही राशि में हुआ है। मित्र राशि है, लेकिन जो आपकी सिंह राशि है उसके स्वामी सूर्य हैं और मंगल के परम मित्र हैं। आपकी राशि पर इनका ट्रांजिट हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा क्या रहेगा, चूँकि मंगल भी थोड़े उग्र और गर्म स्वभाव के होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्वभाव में थोड़ी उग्रता, थोड़ी उत्तेजना, थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर, थोड़ी आँखों की, स्किन की, पित्त से संबंधित रोग, गर्मी से संबंधित रोग, टेम्पर शॉर्ट रहना, छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाना, आवेश की स्थिति उत्पन्न होना, यह सब स्थिति थोड़ी बनेगी। लेकिन आपके अंदर अभूतपूर्व साहस, आपकी कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, उसमें बहुत निखार आएगा। वह उभर कर निखर कर सामने आएगी। आपके आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हों। ओवर कॉन्फिडेंस में और जल्दी में आकर अगर कोई निर्णय लेते हैं, उससे संभवतः थोड़ी परेशानी आपको क्रिएट हो सकती है। वैसे आपका शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। आपके नेम फेम में वृद्धि होगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा और स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। अब यहाँ बात कर लेते हैं मंगल की दृष्टि की। यह मंगल जहाँ बैठते हैं वहाँ से चौथे भाव पे, सातवें भाव पे और अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि होती है। चौथी दृष्टि इनकी 4th हाउस पर पड़ रही है और 4th हाउस में जो इनकी आपकी स्कॉर्पियो राशि है, मंगल की स्वग्रही राशि, तो स्वग्रही राशि पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। यह जो इनका दृष्टि गोचर होगा, यहाँ पर आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। इट मीन्स आपके पराक्रम में तो वृद्धि होगी, आपका वर्चस्व तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर चूँकि मंगल भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का भी कारक है और यहाँ सीधे आपके ये भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के घर पे ही अपनी स्वग्रही राशि पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी में ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। इससे पहले कोई उलझने या कोई आपकी तो इस प्रॉपर्टी से संबंधित, वाहन से संबंधित या मकान से संबंधित कोई वाद विवाद, कहीं पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, वह प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और निश्चित रूप से यहाँ पर आपको नया मकान, वाहन, कोई चल अचल संपत्ति, कोई पैतृक संपत्ति, माता की तरफ से
कोई फाइनेंशियल लाभ, कोई संपत्ति की प्राप्ति, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। बहुत शुभ स्थिति, अच्छी स्थिति है। थोड़ा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इन सब कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। नए मकान में प्रवेश, नया वाहन घर में लाना चाहें, शुभ स्थिति है। आपकी माता जी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग मिलेगा। इससे पहले उनकी हेल्थ अगर डिस्टर्ब चल रही थी उसमें सुधार होगा। उनकी तरफ से कोई फाइनेंशियली लाभ गेन कर सकते हैं और किसी चल अचल संपत्ति की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। और साथ में घर में सुख संसाधनों में आपकी वृद्धि होगी। आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। सुख सुविधाएं आपको घर में मिलेंगी। मन की और घर की शांति, सुख, चैन आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। शुभ स्थिति है। अब इनकी बात कर लेते हैं हम सप्तम दृष्टि की। तो सप्तम दृष्टि यहाँ पर इनके आपके सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है और इनके ठीक सामने वहाँ पर सीधे वहाँ गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं और बृहस्पति और मंगल का आपस में बिल्कुल मित्रता का रिलेशन है। तो इनकी जो सप्तम दृष्टि एक दूसरे के ऊपर पड़ेगी, ये आपको बहुत अच्छे योग का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य करने की क्षमता, उसमें तो बदलाव आएगा। आपकी पर्सनैलिटी में तो सुधार आएगा, निखर कर उभर कर सामने आएंगे। लेकिन आपके यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में भी आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल भी विवाह कारक ग्रह है और बृहस्पति ऑलरेडी वहाँ संचार कर रहे हैं, वह भी विवाह कारक ग्रह हैं। तो जिन जातकों के अब तक विवाह शादी में अड़चनें, कोई दिक्कतें आ रही थी, उनका विवाह शादी का संबंध नहीं बन रहा था, अब अगर आप प्रयास करते हो तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। आप विवाह शादी के संबंध में बनेंगे और आप विवाह शादी के संपर्क सूत्र में बन जाएंगे। और अगर पहले से विवाहित हैं, इससे पहले कोई मतभेद, डिफरेंसेस थे या घर में कोई तकलीफ चल रही थी, पति पत्नी में से किसी की हेल्थ को लेकर आप चिंतित थे, परेशान थे, आपस में डिफरेंसेस, मतभेद थे, सब दूर हो जाएंगे। एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। सुख, स्नेह और सौहार्द का माहौल रहेगा। कोई कार्य व्यवसाय, आप व्यवसायी वर्ग हैं, कोई कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं या पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, निश्चित रूप से कीजिए। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अब तक जो अड़चनें, जो दिक्कतें आपको आ रही थी, यहाँ पर आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और उन्नति, तरक्की यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। इसका लाभ उठाएं, थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ी मेहनत करें, निश्चित रूप से इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। जो जातक प्रेम संबंधों में हैं, उनके प्रेम संबंध स्थापित हो जाएंगे। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं और यहाँ से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कंटिन्यू कीजिए, अच्छी स्थिति है। उसके बाद इनकी जो अष्टम दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर मंगल की, वह आपके 8th हाउस पर मित्र राशि पर दृष्टि पड़ रही है। अचानक से किसी ब्लैक मनी, गुप्त धन की प्राप्ति। जो लोग ब्लैक मार्केटिंग का काम करते हैं या जुए सट्टे से संबंधित काम करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग का काम करते हैं, उनको यहाँ पर ज़बरदस्त लाभ मिलने की संभावना रहेगी। अचानक से गुप्त धन की प्राप्ति होगी और साथ में आपकी संतान तरक्की, उन्नति करेगी। आपको लाभ, बेनिफिट मिलेंगे। उनका कोई विवाह शादी का संबंध, पढ़ाई, नौकरी या कार्य व्यवसाय में तरक्की, उन्नति, संतान का सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है। कंटिन्यू कीजिए। कहीं एडमिशन लेना है, बाहर जाना है, कोई कोर्स करना है, तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। आप उसमें सक्सेस गेन करेंगे। और यहाँ पर आपको बात करते हैं फैमिली फाइनेंस की, तो स्थिति वहाँ भी आपके अनुकूल बनेगी। परिवार वालों का लाभ, सहयोग आप प्राप्त करेंगे। लेकिन बीच बीच में थोड़े से मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आप अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से, विवेक से उस सब जो समस्याओं का निदान आप ढूंढ लेंगे और परिवार वालों का लाभ, सहयोग आपको मिलेगा। और आपके जमा कोष, जो धन कोष है, उसमें वृद्धि होने की पूरी संभावना रहेंगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। पराक्रम ऑलरेडी आपका ठीक रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, उसके थ्रू कोई कार्य, बिजनेस या नौकरी है, उसमें लाभ गेन करेंगे। छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, आपके वेल विशर, शुभ चिंतक, उनसे लाभ सहयोग की पूरी संभावनाएं बन रही है। नौकरी वर्ग के लिए भी स्थिति ऑल ओवर ठीक है। थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ी मेहनत, थोड़ा संघर्ष तो अधिक रहेगा, लेकिन फिर भी नई नौकरी लगने के योग बनेंगे। नौकरी में तरक्की, उन्नति की संभावनाएं दिख रही हैं। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा और ऋण और रोग की स्थिति है, तो वहाँ से भी आपको मुक्ति मिलेगी। अच्छी स्थिति है। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा।
लेकिन थोड़ी पिता की हेल्थ का ध्यान रखिए। थोड़ा उन्नति तरक्की का अवसर मिलेंगे। थोड़ा मेहनत तो अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन लाभ भी आपको उसके अनुरूप यहाँ पर तो आपको प्राप्त होंगे। तो पिता की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। उनकी तरफ से कोई चिंता, कोई परेशानी क्रिएट हो सकती है। और आप लंबी दूरी की, लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस की कोई यात्रा करना चाहते हैं, वहाँ थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आप अपना प्रयास करते रहें। आध्यात्मिकता का भाव आपका बना रहेगा। भगवान की पूजा पाठ, ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो आप अपना प्रयास करते रहें, थोड़ा पुरुषार्थ करते रहें, तो निश्चित रूप से थोड़ा संघर्ष तो अधिक रहेगा, लेकिन फिर भी तरक्की, उन्नति आप जरूर करेंगे। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी स्थिति आपके अनुकूल है। इससे पहले स्थिति आपकी खराब चल रही थी, अब धीरे धीरे सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कोई बहुत बड़े बदलाव की स्थिति अभी नहीं बन रही है। तो आप नौकरी करते हैं, आजीविका चलाने के लिए कोई कार्य करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो फिलहाल अभी उसमें कोई बदलाव, कोई बहुत बड़ा बदलाव मत लाइए। छोटी मोटी चेंजेस आप ला सकते हैं, लेकिन स्थान परिवर्तन के बारे में, नौकरी परिवर्तन के बारे में या व्यवसाय परिवर्तन के बारे में फ़िलहाल मत सोचें। जो जैसा उसको यथावत वैसे चलने दें, उसी में मेहनत स्ट्रगल करते रहें, तो उसी में आप तरक्की, उन्नति करेंगे। आगे फिर स्थिति आपके अनुकूल पक्ष में, फिर अच्छी स्थिति बनेगी। लाभ की दृष्टि से भी बहुत अच्छी स्थिति है। आपको अचानक से आपको बड़े धन की प्राप्ति होगी, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग हैं, उनसे लाभ, सहयोग, फाइनेंशियली सपोर्ट आपको मिलने की यहाँ पूरी संभावना रहेंगी। आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे। ऑल ओवर देखें तो यहाँ पर आपके, लेकिन थोड़ा सा वेस्ट, समय समय पर वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का नुकसान, या आपका पैसा कहीं रुकना, फंसना, अटकना, जो जातक विदेशों में है उनको थोड़ी तकलीफ, थोड़ी प्रॉब्लम आना, कोई कोर्ट कचहरी में आपका मुकदमा, कोई तो आपका विचाराधीन है, वहाँ से थोड़ी दिक्कत, परेशानी, ये थोड़ी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। ऑल ओवर देखिए तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की दशांतरदशा आपके पक्ष में चल रही, तो यहाँ पर आपका जो आपका मंगल का ट्रांजिट है वह आपके फेवर में, आपके पक्ष में रहने वाला है। आप तरक्की, उन्नति करेंगे। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें, चूँकि आपकी जन्म कुंडली का सर्वाधिक महत्व होता है। यह चंद्र राशि के ऊपर फलादेश है, इसका अपना महत्व है। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलता है। उससे आपका मार्गदर्शन होता है, आप लाभान्वित होते हैं, और छोटे छोटे ग्रहों के तो उपाय करने से आप ग्रहों को दुष्प्रभाव से बचते हैं, जिससे आपका लाभ, उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है वह स्थिति है जो आपका मंगल का ट्रांजिट है, यह आपका 12th हाउस में हुआ है, मित्र राशि में, लेकिन 12वें घर में। तो 12वें घर में मंगल की स्थिति शुभ नहीं मानी जाती। यहाँ पर स्थिति थोड़ी आपकी थोड़ी गड़बड़ा सकती है। थोड़ा मानसिक, शारीरिक संतुलन खराब हो सकता है। थोड़ा जल्दबाजी, कन्फ्यूज़न की स्थिति, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी, थोड़ी इरिटेशन, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन, थोड़े कन्फ्यूज़न। तो थोड़ा धैर्य, संयम रखें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें। आपकी कार्य करने की क्षमता, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी विल पावर थोड़ी यहाँ पर थोड़ी वीक पड़ सकती है, लेकिन धैर्य और संयम से और बुद्धि और विवेक से सोच समझकर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस समस्या से निदान पा जाएंगे। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिए, कोई प्रॉब्लम, थोड़ी हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। मानसिक संतुलन बिल्कुल मत खोएं, बहुत धैर्य और संयम यहाँ पर दिखाने की आपको ज़रूरत है। उसके बाद बात कर लेते हैं मंगल की दृष्टि की। यहाँ पर पहले हम सेकंड हाउस की बात कर लेते हैं। आपके परिवार वालों का यहाँ पर थोड़ा परिवार में मनमुटाव, थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस आपके उभर कर आ सकते हैं। और परिवार वालों से कोई फाइनेंशियल लॉस या कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मतभेद, या परिवार वालों के पीछे आपके पैसे का खर्चा, वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का नुकसान, ये सब यहाँ पर हो सकता है। तो अपनी वाणी पर और अपने गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखें। थोड़ा नियंत्रण रखकर आप उनसे अपना जो भी व्यवहार करना है बहुत शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक, संयमपूर्वक अपना व्यवहार करें। और अपनी वाणी से कोई ऐसे शब्द आप मत निकालें जिससे आपके परिवार का माहौल तो आपका ख़राब हो जाए और आपको परिवार वालों की तरफ से आगामी फिर उसमें नुकसान देखने को मिले और आपका घर का वातावरण बिगड़ जाए। थोड़ा फाइनेंशियल लॉस, जमा कोष, धन कोष में थोड़ी कमी, बैंक बैलेंस में कमी, वेस्ट एक्सपेंडिचर, फालतू खर्चा, ये सब चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। लेकिन मंगल की जो चौथी दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर पड़ रही है, यहाँ की स्थिति आपका शुभ है और स्वग्रही पड़ रही है थर्ड हाउस पर। तो यहाँ पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपका बना रहेगा, उसमें ज़बरदस्त वृद्धि होगी मंगल की चौथी दृष्टि की वजह से।
क्योंकि स्वग्रही राशि है वृश्चिक राशि और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अपने आत्मविश्वास के बल पर, अपने पराक्रम के बल पर निर्णय लेकर आप जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और यह जो प्रॉब्लम्स आपको मैंने बताई हैं, इन सब से आप निजात पा जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका पराक्रम, आपका वर्चस्व है, आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। छोटी मोटी यात्राओं से लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहन, आपके नौकर चाकर, सहकर्मी, आपके शुभ चिंतक, आपके वेल विशर, आपके प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे लाभ सहयोग आपको मिलने की भरपूर संभावना रहेगी। आगे चलते हैं, 4th हाउस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, वह स्थिति आपकी मान के चलिएगा कि आपको थोड़ा सा भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का अगर कोई डिसीजन आप लेते हैं, कोई मकान लेना चाहें या वाहन लेना चाहें या कोई चल संपत्ति की को डील करना चाहें, किसी प्रॉपर्टी की, तो उसमें जल्दबाजी बिल्कुल मत करें। यहाँ पर जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको किसी बड़े परेशानी में डाल सकता है। अगर बहुत ज़रूरी बनता है तो सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट करते हुए, पूरा विश्वास करते हुए, शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त देखकर ही आप इस कार्य को करें, वरना आप यहाँ पर फंस सकते हैं, अटक सकते हैं और कोई वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनके साथ कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें, उनकी सेवा करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। घर में थोड़ा अशांति का माहौल, थोड़ी घर की सुख शांति भंग होना, मेंटल पीस थोड़ा घर में कम मिलना, ये सब चीज़ें आपको क्रिएट हो सकती हैं। संतान पक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके मंगल की, आपकी उच्च की दृष्टि पड़ रही है। यह स्थिति थोड़ी सी यहाँ से आपके मंगल अष्टम है, तो यहाँ संतान पक्ष को लेकर थोड़ी दिक्कत रहेगी। दिक्कत इन द सेंस कि संतान से कोई तनाव, कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस आपके उभर सकते हैं। आपकी संतान को कोई विवाह शादी का संबंध टूट सकता है, उनसे कोई सहयोग आपको नहीं मिल तो आपको कोई सहयोग नहीं मिल पाना जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, या उनकी नौकरी में, उनकी पढ़ाई में, या कार्य व्यवसाय, बिजनेस में, या हेल्थ में कोई तकलीफ आना, जिस वजह से आप थोड़ी तकलीफ में आ जाए। संतान को लेकर थोड़ी चिंता, टेंशन यहाँ पर थोड़ी दिखाई दे रही है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी स्थिति थोड़ा कंसंट्रेशन में कमी आना, और जो पढ़ाई के क्षेत्र में अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं, डिग्री, मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ थोड़े व्यवधान, थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपको प्रयत्न और मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और उसमें थोड़ी रुकावटें आप पर दिखाई दे रही हैं। जो जातक प्रेम संबंधों में, उनके लिए भी थोड़ा तकलीफ का समय है, थोड़ी दिक्कत है, थोड़े तो आपके संबंध विच्छेद हो सकते हैं, थोड़े मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। थोड़ा संयम बरतें, धैर्य बरतें, शांतिपूर्वक अपने रिलेशन को मेंटेन करें। उसके बाद नौकरी पक्ष वालों की बात करते हैं। थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ी संघर्ष की स्थिति थोड़ी रहने वाली है। थोड़ी मेहनत आप ज़्यादा करेंगे और फल उसके अनुरूप शायद आपको नहीं मिल पाए। नौकरी में तरक्की, उन्नति में थोड़ी बाधाएं, थोड़ी व्यवधान क्रिएट हो सकते हैं। कोई शत्रु वर्ग परेशान कर सकता है, कोई कर्जे की और किसी बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा सावधानी बरतें। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन की। तो यहाँ पर भी जो स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन की बन रही है, यह स्थिति यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है, ये थोड़ी आपकी गड़बड़ाई, थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस, पति पत्नी अगर विवाहित हैं आप, या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर कोई चिंता, डिस्टर्बेंसेस, और अगर कहीं विवाह संबंध होने जा रहा है उसमें रुकावट, व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है। वह तारीखें आगे के लिए भी पोस्टपोन हो सकती हैं, और आपका कोई तकरार, अगर विवाहित हैं, कोई डिफरेंसेस, मतभेद आपके ऊपर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आपके, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अच्छी भी है आपके दाम्पत्य जीवन पर। यहाँ पर मंगल की जो अष्टम दृष्टि पड़ रही है, वह आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त कराएगी। अगर कोई संबंध आपके ख़राब होते हैं तो वो मैनेज भी हो जाएंगे, और विवाह शादी में अगर कोई व्यवधान, डिस्टर्बेंसेस आते हैं तो वह आगे चलकर ठीक हो जाएंगे। उसके आगे परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे।
और पार्टनरशिप में व्यवसायी हैं, कोई कार्य करना चाहते हैं, या आप बिजनेसमैन हैं तो कोई कार्य आप कर सकते हैं, उसमें भी हाँ मंगल की जो दृष्टि है उससे आप लाभ, बेनिफिट और उन्नति, तरक्की यहाँ पर गेन कर सकते हैं। भाग्य में थोड़ी उन्नति में, तरक्की में थोड़ी रुकावट में, थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानियाँ क्रिएट हो सकती हैं। आपके पिताजी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, या उनसे कोई आपके विरोध या आपके मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। तो ध्यान रखें, उनकी आज्ञा अनुसार आप कार्य करें, उनसे कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह मत करें, नहीं तो कोई प्रॉब्लम, पिता की तरफ से कोई चिंता, टेंशन, कोई परेशानी या उनकी हेल्थ डिस्टर्ब होना, थोड़ी स्थिति खराब हो सकती है। आप विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ थोड़े व्यवधान आ सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। स्पिरिचुअलिटी के भाव में कमी आ सकती है और थोड़े व्यवधान, थोड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप अपना पुरुषार्थ, अपनी मेहनत करते रहिए, क्योंकि यह समय स्थायी नहीं है, फिर जल्दी इसमें चेंजेस आ जाएगा। अभी जो आप पुरुषार्थ मेहनत करेंगे, आगामी उसको निश्चित रूप से उसके फल जरूर मिलेंगे, क्योंकि जो आप कर्म करते हैं ये तो तय है कि उसके फल आज नहीं तो कल जरूर मिलते हैं। आज इसलिए नहीं मिल रहे कि ग्रह खराब है, लेकिन ग्रह ये अस्थायी नहीं है। आगे फिर जब चेंजेस आ जाएगा तो आज जो आप कर रहे हैं उसका आपको निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो अपना पुरुषार्थ, अपनी मेहनत आप निरंतर जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिएगा। इसके बाद कार्य व्यवसाय की बात कर लेते हैं। यहाँ स्थिति ऑल ओवर ठीक रहेगी। आप कार्य व्यवसाय में तरक्की, उन्नति करेंगे, यानी आजीविका चलाने के लिए कैरियर से रिलेटेड आप जो भी कार्य करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, वहाँ तरक्की, उन्नति, जितनी मेहनत आप करेंगे उतने शुभ फलों की प्राप्ति भी आपको यहाँ पर होगी और आप तरक्की, उन्नति करेंगे। लाभ की दृष्टि से स्थिति अच्छी रहेगी। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, सुचारू रूप से, अगर कहीं धन का आगमन आपका रुक गया था, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बंद हो गई थी, तो सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगी। बड़े धन की प्राप्ति बीच बीच में आपको हो सकती है। लाभ गेन करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, धन का आगमन आपके पास आना शुरू हो जाएगा। और आपके जो बड़े भाई बहन हैं, आपके मित्र वर्ग हैं, स्त्री या पुरुष, वहाँ से भी आप लाभ गेन करेंगे, उनका भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। बात कर लेते हैं जो जातक विदेशों में हैं, वहाँ वो थोड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो यात्रा आदि के थ्रू कोई आप कार्य करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से कोई लॉस, वेस्ट, एक्सपेंडिचर या कोई नुकसान, पैसा फंसना, अटकना, या तो आप ट्रैवलिंग के थ्रू को डील करते हैं, आप कोई नौकरी करते हैं या कोई आप बिजनेस करते हैं तो संबंध खराब होना, पैसा फंसना, अटकना, तो आपके पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़े तो ख़त्म हो सकते हैं। और कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा आपका चल रहा है तो वहाँ से भी थोड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा उपाय करें और थोड़ी सावधानी बरतें। देखिए, यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली होती है वह मेन होती है, तो उसका सर्वाधिक महत्व होता है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का भी एनालिसिस करा लें। जब दोनों चीज़ें टैली होंगी तो 100% परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा, अंतर्दशा शुभ चल रही है, तो यहाँ जो मंगल का जो ट्रांजिट है वह 12th हाउस में होने के बावजूद भी इनका जो दृष्टिगोचर हो रहा है, यहाँ आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आप तरक्की, उन्नति करेंगे। और अगर वहाँ दशाएं प्रतिकूल हैं तो इसके 10-20% तक के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार अपनी कुंडली का एनालिसिस करा लें। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% आपको परिणाम देखने को मिलते हैं, ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, आप तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।